नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। आज हम बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। हमें खेद है कि हम वीडियो नहीं डाल पा रहे थे, लेकिन अब हमारा जो कंटिन्यू वीडियो चल रहे थे फंडामेंटल के और अकाउंटिंग के, वो कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद हमारी सीरीज आने वाली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में वर्ड एक्सेल के बारे में पढ़ाएंगे। चलिए, क्या नाम है, आप क्या पढ़ाने वाले हैं आज? CPU के बारे में पढ़ाने वाले कि CPU क्या होता है, CPU के प्रकार कितने हैं, CPU की जनरेशन कितनी होती है, CPU में कौन कौन सी क्वालिटी होती हैं, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज पढ़ने वाले हैं। चलिए, देर न करते हुए वीडियो चालू करते हैं कि कौन सा क्या है। तो अगर हम बात करें CPU होता क्या है, तो हमने आपको बताया था, हमने एक PDF आपको बना कर दिए हैं, जो अगर आपने डाउनलोड न किया हो तो हमारे वेबसाइट में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या नाम है, आप सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कि CPU होता क्या है। CPU क्या है? एक आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। CPU को फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्या करता है? ये डेटा को इनपुट लेकर प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट के रूप में रिजल्ट देता है। मतलब पहले क्या करता है, ये इनपुट लेता है और प्रोसेसिंग के बाद हमको क्या करता है, आउटपुट देता है। मान लीजिए हम क्या करते हैं, जब कोई चीज़ इनपुट करते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड से हम इनपुट करते हैं तो प्रोसेसर का काम क्या होता है? प्रोसेसर का काम होता है उसको क्या करना, जैसे हम लोग इनपुट किए, इनपुट करने के बाद फिर क्या करते हैं, उसकी प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग के बाद हमको क्या प्राप्त होता है? आउटपुट प्राप्त होता है। तो इसके पहले हम तो इनपुट और आउटपुट तो पढ़ चुके थे। आज हमको क्या पढ़ना है, इसी प्रोसेसिंग के बाद पढ़ने वाले हैं, मतलब CPU के बारे में पढ़ने वाले हैं। CPU को हम प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। जब हम लोग इनपुट करते हैं तो प्रोसेसर में रैम होती है, बहुत सारा चीज़ें होती हैं, वो ALU होता है, वो प्रोसेस होकर के हमको आउटपुट प्राप्त होता है। तो आज हम ये 20 की जो डिवाइस होती है, इसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। ये कंप्यूटर का दिमाग होता है। कंप्यूटर को हार्ट भी बोलते हैं, हार्ट ऑफ कंप्यूटर, और ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको बोला जाता है? CPU को ही बोला जाता है। तो इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग के इस पर इतना समझिएगा, परिभाषा क्या कहती है कि डेटा को इनपुट ले करके प्रोसेसर क्या करता है, डेटा को इनपुट लेता है, प्रोसेसिंग करके आउटपुट देता है। किसका काम होता है? प्रोसेसर का काम होता है। तो आप इसकी परिभाषा समझ गए होंगे कि प्रोसेसर बोलते किसको हैं। तो आपको अगर न इसके चित्र के बारे में न देखे हों तो आप इसके चित्र बहुत सारे देखे होंगे। जैसे भी हमारे यहाँ पास क्या नाम है, हमने अपने इसमें बैकग्राउंड में भी लगा रखा है, देख लीजिए। हम इसको भी CPU बोलेंगे। ये जो देख पा रहे हैं ना, ये भी क्या होता है, ये भी यही तो CPU होता है। मतलब ये इसके अंदर होता है, इसको कैबिनेट बोलते हैं। CPU तो ये होता है, छोटी सी चिप होती है, इसी को CPU बोलते हैं, इसी को प्रोसेसर बोलते हैं। ठीक है, तो ये इंटेल के हमारे पास क्या है, CPU है, जो इसके अंदर होती है और ऐसे सर्किट बोर्ड में ऐसे काम करती है। इससे सारा प्रोसेसिंग ऐसे होता है, जो अंदर सर्किट जुड़े होते हैं, इसी के अंदर रजिस्टर होता है, ट्रांजिस्टर होता है, सब जुड़े होते हैं इसी किसमें, मदरबोर्ड में। तो ये मदरबोर्ड में लगा होता है। इस मदरबोर्ड कहाँ होता है? मदरबोर्ड कैबिनेट में होता है। तो ये CPU इसी को बोलते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं CPU के प्रकार के बारे में। तो CPU के जो प्रकार होते हैं वो 3 भाग होते हैं इसके। CPU के जो कौन कौन से, देखिए CPU के प्रकार, टाइप्स ऑफ CPU, टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ CPU। जो CPU के प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। आपको समझाते हैं और अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा इसके बारे में। तो एक तो होता है तुम्हारा MU, मेमोरी यूनिट। दूसरा होता है आपका CU, कंट्रोल यूनिट। एक होता है आपका ALU। तो CPU कितने पार्ट्स होते हैं, कितने पार्ट्स, मतलब पार्ट्स, इसको पार्ट्स बोल दो, पार्ट्स ऑफ। ठीक है, मतलब ये कह सकते हो कि इसको हम क्या बोलेंगे, पार्ट्स बोल देंगे। ठीक है, टाइप्स में बोल करके पार्ट्स ज़्यादा बेटर रहेगा। पार्ट्स ऑफ CPU। तो हाँ, कौन से पार्ट सबसे पहला है? CU मतलब आपका होता है क्या, MU मतलब होता है मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट। और आपका CU मतलब होता है कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट।
और आपका एलयू मतलब होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, लॉजिकल यूनिट भी बोल सकते हो, ठीक है। स्पेलिंग आप मिस्टेक होगा तो चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद से क्या है आपका, इस प्रकार होते हैं, आपको समझाने के लिए ऐसा बोल देते हैं कि मेमोरी के यूनिट का मतलब होता है डेटा जो स्टोर करने का काम करता है, रैम। मतलब यहाँ पास एमयू का मतलब होता है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है, रैम होती है। तो यहाँ एमयू का मतलब रैम के बारे में चर्चा हो रही है। और सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट, ये मतलब होता है पूरे डिवाइसेस को कंट्रोल करता है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये क्या करता है आपका, जब भी हम डेटा को क्या करते हैं, इनपुट करवाते हैं तो ये विश्लेषण करता है, तुलना करता है, कंपैरिजन करता है। मतलब कि अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को कौन परफॉर्म करता है, एएलयू करता है। तो आपको ये 3 भाग हो गए। अगर आप इसको डिटेल समझना चाहते हैं तो एक चीज़ ऐसे समझते हैं, हमारे पास एक डायग्राम बना हुआ है, उस डायग्राम से समझाते हैं आपको थोड़ा सा। मतलब इसमें समझिएगा कि इसको इंसान के दिमाग से तुलना कर लीजिएगा। इंसान के दिमाग से तुलना करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। हमारे अंदर भी सीयू, एमयू और एलयू होता है। जैसे कि मान लीजिए हम क्या करते हैं, हम कोई चीज़, हमको कोई बोलता है तो हमारे कान सुनते हैं, तो हमारे कान इनपुट का काम कर रहे हैं। तो हमारे अंदर क्या होता है कि एक स्टोर करने की क्षमता होती है, हम बातों को याद रखते हैं। तो हमारे दिमाग में भी क्या होता है, एमयू होता है। जैसे कोई बोल रहा है तो उसको पहले क्या करता है, स्टोर करता है। फिर एलयू क्या करता है, उसको सोचता विचारता कि आदमी ने बोला क्या है। तो जब उसको समझ में आ जाएगा तो तभी क्या नाम है, हमको आउटपुट प्राप्त होगा ना। इसके अंदर भी एलयू होता है, सोचता, जैसे उसने हमको गाली दी है कि हमको अच्छा शब्द बोला है, ये कौन विश्लेषण करेगा, हमारे अंदर एलयू होता है। अगर वो ना हो तो मतलब अपने कंप्यूटर की भाषा में बोल रहे हैं एलयू, लेकिन उसको कुछ और भाषा में कुछ और बोलते हैं जीव विज्ञान की भाषा में। इसके अंदर भी 3 पार्ट्स होते हैं दिमाग में। तो वो पार्ट्स क्या करता है, सोचता विचारता कि आदमी बोला क्या है। इसके बाद से आउटपुट तभी प्राप्त होगा ना कि हमको अच्छा बोला, तभी तो हमारा मुँह से अब रिप्लाई आएगा। क्योंकि क्या नाम है क्या नाम है, उसमें क्या लगा हुआ, सोचने विचारने की क्षमता हमारे अंदर, स्टोर करने की क्षमता है और सोचने विचारने की भी क्षमता है। साथ साथ हमारा हाथ, उंगली, पैर, मुंह सब कैसे काम कर रहे हैं, ये सीयू करवा रहा है। मतलब अपने कंप्यूटर की भाषा में बोल रहे हैं कि हाथ का काम क्यों हो रहा है, ये सीयू बता रहा है कि ऐसे करो। मतलब आप समझिएगा कि यहाँ पास हम एक पैर का काम चलने का है, खाने का नहीं है, और हाथ काम करने का है, खाने का है, सब काम हाथ करता है, ये पैर से नहीं करते हम लोग, ठीक है। तो ये हमको कौन संकेत देता है, सीयू देता है। मतलब हम ऐसे कंप्यूटर की भाषा में बोल रहे हैं। तो इस तरह हमारा क्या नाम है, 3 पार्ट जो हमने बताए हैं, कौन कौन से पार्ट बताए हैं हम, जैसे ये डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, इसको समझिएगा। अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आपका क्या नाम है, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा इसके टाइप्स के बारे में, ठीक है। चलिए आपको दिख रहा होगा तो इसको हम थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझाते हैं कैसा है इसका मतलब, ठीक है। तो देखिए ये डेटा, मतलब आप तो समझते हो कि हम शुरुआत से बताएं डेटा होता क्या है। डेटा क्या होता है ना, डेटा एक प्रकार का क्या होता है, वो इंस्ट्रक्शंस होता है, एक प्रकार का रिकॉर्ड होता है ना, एक प्रकार का सोर्स होता है। तो हम क्या करते हैं, जब हम जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए हमको क्या नाम है, कीबोर्ड से टाइप करना, मान लो सेंटर का अपने नाम, तो हम जैसे मान लो एंड्रॉयड नाम टाइप करना चाहते हैं। तो जब हम ए टाइप करेंगे, डी टाइप करेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि इनपुट हो रहा, क्या हो रहा, इनपुट किस माध्यम से हुआ, मान लो कीबोर्ड के माध्यम से। तो कीबोर्ड के माध्यम से पहले क्या होगा, डेटा जाएगा मेमोरी में, जाएगा एमयू में जाएगा, है ना। एमयू में डेटा, सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी, यहाँ पास हमने दोनों के बारे में चर्चा की है। क्योंकि आपका सेकेंडरी में आ जाएगी एसएसडी हार्ड डिस्क, और प्राइमरी में आ जाएगी रैम आ जाएगी। तो डेटा सेकेंडरी में इसलिए जा रहा है क्योंकि क्या नाम है, आपका जो नोट पैड या जो उसमें आप टाइप कर रहे हो पहले कहाँ रहा होगा, वो पहले एसएसडी या हार्ड डिस्क में रहा होगा। इसलिए यहाँ पास हमने सेकेंडरी मेमोरी के बारे में चर्चा की है। तो जब हम इनपुट करते हैं तो पहले मतलब मेमोरी मतलब एमयू में गया, एमयू में जाने के बाद फिर क्या आता है आपका सीयू, कंट्रोल यूनिट, इसमें डेटा गया। अच्छा, कंट्रोल यूनिट यहाँ पास भी कंट्रोल कर रहा था कि कीबोर्ड का काम क्या होगा। कौन बताया कि कीबोर्ड इनपुट करेगा, सीयू बताएगा। मतलब यहाँ पास अगर
आपको कीबोर्ड से इनपुट कर रहे थे तो यहाँ भी सीयू काम कर रहा था कि तुम्हारा काम क्या है, टाइप करना है। कौन बता रहा है? सीयू बता रहा है, ठीक है। अच्छा, डेटा टाइप जब कर दी तब भी सीयू के पास आया। अभी सीयू किसके पास भेज देगा? एएलयू के पास भेज देगा। एएलयू क्या करेगा? इसको सोचेगा, विचारेगा कि डेटा करप्ट तो रही है, डेटा आगे भेजना है नहीं भेजना है, अर्थमेटिक है, लॉजिकल है, किस तरह का डेटा, मतलब सोचने विचारने का काम कौन करने वाला है? एएलयू करने वाला है। ये करने के बाद डेटा फिर से वापस चला जाएगा, फिर चला जाएगा आपका प्राइमरी मतलब रैम में, फिर चला जाएगा। रैम में जाने के बाद हमको ये डिस्प्ले दिखाई देगा। कहाँ दिखाई देगा? आउटपुट में। आउटपुट किससे दिखाई देगा? मॉनिटर में। और मॉनिटर में ही डिस्प्ले दिखाई दे, इसको कंट्रोल कौन कर रहा था? सीयू ही कर रहा था कि ये डिस्प्ले कहाँ दिखे। मतलब सीयू पूरे डिवाइस को कंट्रोल करता है, मेमोरी यूनिट डेटा को स्टोर करता है, एएलयू सोचने विचारने का काम करता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम जब भी कोई काम कर रहे हैं, सिर्फ टाइप करवा रहे थे, कोई भी आप कंप्यूटर में काम करते हो तो यही प्रोसेस डेली होता है। मतलब पहले क्या होता है, मेमोरी में जाता है, मेमोरी के बाद फिर उसका जो डिवाइस होती है उसको कंट्रोल सीयू करता है, और जो डेटा तुमने इनपुट किया उसको विश्लेषण करने का काम कौन करता है? एएलयू करता है। आपको समझ में आ गया हो तो हम चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा जैसे मान लीजिए आप पढ़ते हैं, अगला जो हमारा टॉपिक है कंप्यूटर के ये जो डायग्राम बता रहे थे, ये टाइप्स पढ़ा रहे थे, एएलयू, सीयू और एमयू। आप क्या पढ़ने वाले? हम लोग प्रोसेसर के नाम पढ़ने वाले हैं। ये प्रोसेसर के नाम हैं। इंटेल का पेंटियम बहुत पुराना है, ये भी इंटेल, ये है इंटेल का, ये से इंटेल का सेलेरॉन है, इंटेल का पेंटियम प्रो है ना, पेंटियम सेकेंड, पेंटियम थर्ड, ये क्या नाम है, ये उसको J1 बोलते हैं, पेंटियम 4 है, पेंटियम M है। अब इस तरह डुअल कोर चलने लग गए हैं, इंटेल कोर है, इंटेल कोर 2, इंटेल कोर i3 है, i5, i7, i9, AMD का राइजन है। ये सब क्या है? ये प्रोसेसर के नाम है, CPU के नाम है। आगे हम बढ़ते हैं, प्रोसेसर की जनरेशन की बात कर लेते हैं। तो प्रोसेसर की जो जनरेशन होती है, प्रोसेसर की जनरेशन मतलब जनरेशन ऑफ प्रोसेसर की जनरेशन एक प्रकार की टेक्नोलॉजी होती है। टेक्नोलॉजी मतलब जब हम क्या नाम है आपका, जब हम क्या करते हैं, जो CPU बनाया जाता है, प्रोसेसर बनाया जाता है, तो जैसे जैसे समय बीतता जाता है उसमें टेक्नोलॉजी आती जा रही है, तो उतने जनरेशन बोलते जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक प्रकार की कह सकते हैं, तो जो तुम्हारी जनरेशन होती है टेक्नोलॉजी होती है। मतलब जो पहली जनरेशन का कंप्यूटर प्रोसेसर होगा, फर्स्ट जनरेशन का, वो क्या नाम है, कम पावरफुल होगा। जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, आपकी जनरेशन की टेक्नोलॉजी क्या होगी, सॉरी प्रोसेसर की टेक्नोलॉजी क्या होगी, हाई होगी, है ना। तो जो दो प्रकार के प्रोसेसर ज़्यादा यूज होते हैं, इंटेल का और AMD का। तो इंटेल के प्रोसेसर की जनरेशन कहाँ से कहाँ तक होती है? फर्स्ट जनरेशन से लेकर के 13 जनरेशन तक होती है। और जबकि AMD जो मतलब प्रोसेसर होता है, उसकी राइजन फर्स्ट लेकर के राइजन 5th तक जाती है, ठीक है। तो राइजन का तुम सबसे पावरफुल AMD में क्या होता है, राइजन होता है। राइजन 5 प्रो सबसे मतलब कि हाई होता है, इससे भी हाई मतलब अभी बन रहे होंगे। तो मतलब आप लोग समझ गए ना, इंटेल की प्रोसेसर कहाँ से कहाँ तक जाएगी, इंटेल की 13 तक जाएगी। मतलब ये हम प्रोसेसर की जनरेशन बोल रहे हैं, सिस्टम की नहीं कि आप 5 जनरेशन तक होती है। केवल किसकी जनरेशन की बात की जा रही है, आपकी इंटेल की जनरेशन की बात हो रही है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जनरेशन क्या होती है, एक प्रकार की टेक्नोलॉजी होती है। जैसे हमारे पास क्या नाम है, एक प्रोसेसर है i5 का, उसकी जनरेशन कितनी है, 6 जनरेशन है। इसका मतलब क्या नाम है आपकी, ये i5 क्या है, उसका नाम है, और ये जो लिख रहे हैं ये क्या है, ये 6 जनरेशन है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा जनरेशन ये कहाँ तक जाएगी, ये 13 तक जाएगी। अब आपको ये क्या नाम है, ये फर्स्ट से स्टार्ट होता है। जैसे i3 है तो i3 का फर्स्ट लेकर कहाँ तक गया होगा, 13 तक गया होगा, है ना। तो कहने का मतलब हर जनरेशन के नाम में 1 से कहाँ तक गया होगा, 1 से 13 जनरेशन तक गया होगा। तो जनरेशन एक प्रकार की टेक्नोलॉजी होती है, जितने ज़्यादा जनरेशन का होगा आपका कंप्यूटर उतना पावरफुल होगा। अगला हमारा क्या है, जनरेशन ऑफ प्रोसेसर कोर। प्रोसेसर कोर अब पावर की बात करने जा रहे हैं। अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे, टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे। अब CPU के अंदर पावर कितनी है, जैसे मान लीजिए एक आदमी है, एक आदमी के अंदर एक आदमी की ताकत है तो एक काम ही कर पाएगा। अगर एक आदमी के अंदर 2 आदमी की ताकत हो जाए तो वो 2 काम कर पाएगा। आप समझ रहे हैं ना कि मतलब अगर सिंगल कोर है तो आपका प्रोसेसर कम पावरफुल होगा, डुअल कोर में और पावरफुल, क्वाड कोर में और पावरफुल,
हेक्सा कोर में क्या होगा और पावरफुल। इसके अलावा ऑक्टा हो जाएगा, मल्टीपल कोर हो जाएंगे। मतलब जितना ज़्यादा कोर का होगा कंप्यूटर आपका उतना ज़्यादा पावरफुल होगा। मतलब ताकत की बात हो रही है, यहाँ पास टेक्नोलॉजी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पास ताकत की बात हो रही है, कैपेसिटी की बात हो रही है। तो जितना ज़्यादा कोर होगा आपका कंप्यूटर उतना ज़्यादा महंगा भी मिलेगा। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं ना कोर क्या होता है। कोर एक प्रकार की क्या होती है, क्षमता होती है कंप्यूटर की। अब बात कर लेते हैं क्वालिटी ऑफ प्रोसेसर। ये भी प्रोसेसर हम लोग ज़्यादा प्रोसेसर किसका यूज़ करते हैं, इंटेल का यूज़ करते हैं। तो इंटेल के प्रोसेसर में लास्ट में सफिक्स दिया होता है। क्या दिया होता है, सफिक्स। अगर किसी भी प्रोसेसर में टी दिया हो या फिर क्या दिया हो, देखो क्वालिटी ऑफ प्रोसेसर में हम ये समझते हैं, अगर किसी प्रोसेसर में टी दिया हो या फिर यू दिया हो, क्या दिया हो, यू दिया हो, तो वो प्रोसेसर क्या होते हैं, लो क्वालिटी के होते हैं। मतलब मीडियम काम करने के लिए होते हैं। मतलब कहने का मतलब घरों में ऑफिस में लोग ये बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, मतलब हाई फाई यूज़ के लिए नहीं होता है। ठीक है, और इसके अलावा अगर एक्स लिखा हो या पी लिखा हो, कहाँ पास जब प्रोसेसर का नाम लिखा होता है जनरेशन के बाद लिखा होता है सफिक्स। अभी हम एग्जांपल बताएंगे तो क्या नाम है वो, उसका मतलब क्या हो जाएगा, वो प्रोसेसर क्या होगा, वो प्रोसेसर की क्वालिटी क्या होगी, मीडियम क्वालिटी का होगा। मतलब अल्ट्रा लो से मतलब इस यू और टी से थोड़ा अच्छा होगा। अगर एम लिखा है तो मोबाइल प्रोसेसर या नोटबुक प्रोसेसर होगा। ठीक है, इसके अलावा के अनलॉक प्रोसेसर होता है, इसको हम ओवर लॉकिंग भी कर सकते हैं। इसमें मतलब कहने का मतलब, अच्छा एग्जाम्पल तो ये दिए हुए हैं, ये जैसे i5 पर टी लगा है, ये IXE लगा हुआ है ना, M लगा हुआ, K लगा हुआ, H लगा हुआ, ऐसे लिखा रहेगा। ठीक है, अच्छा आप लोग अब इसको डिटेल और समझाते हैं। पहले इसको समझ लीजिए कि अगर K लगा है तो इसका मतलब कि इसमें हम लोग ओवर लॉकिंग करते हैं, मतलब इसमें ग्राफिक्स कार्ड ऑलरेडी रहता ही रहता है। ठीक है, अगर मान लो H लगा हो तो ये हाई परफॉर्मेंस, इसमें भी ग्राफिक्स कार्ड लगा होगा। HK तो आपका और अच्छा ही होगा। H के अलावा HF भी होता है, मतलब कहने का मतलब ये KF भी होता है जो बिना मतलब कि ग्राफिक्स कार्ड का होता है। मतलब आपका बहुत सारे और भी सफिक्स होते हैं, लेकिन हमारे पास इतने हम बता रहे हैं। और इसके अलावा ये मतलब यहाँ पास तो दिया ही H, मतलब H या HK या के, ये हाई परफॉर्मेंस के लिए कंप्यूटर में यूज होते हैं, जिसमें हमारा गेमिंग या हो गया या मतलब कि बहुत बड़ी बड़ी क्या होती है, कोडिंग करना होता है या एडिटिंग करना होता है, तब क्या करते हैं, ऐसे प्रोसेसर का यूज करते हैं। नॉर्मल काम के लिए एक्स और यू वाले ही मतलब कि ठीक रहते हैं, क्योंकि सस्ते मिल जाते हैं। ये वाले हाई परफॉर्मेंस वाले महंगे भी मिलते हैं, इनका प्रोसेसर महंगा मिलता है। ठीक है, तो सफिक्स समझ गए ना कि आपके किस क्वालिटी का आपका प्रोसेसर है, आप खुद जान सकते हैं। जब आप सिस्टम में जाएंगे, सिस्टम में दिस पीसी लिखा होता है, उसमें राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाइएगा तो आपको पूरी सेटिंग खुल जाएगी। या कीबोर्ड से क्या दबा दीजिएगा, विंडो के साथ आप पॉज ब्रेक दबा दीजिएगा, तब भी आप सिस्टम की प्रॉपर्टी खुल जाएगी। तो कुछ ऐसा नाम लिख के आएगा, जैसे हम अगर यहाँ की बात करें तो इसमें क्या लिखा हुआ है, i5 कौन जनरेशन है, यहाँ पास आपको 2 लेना है, 2, तो इसका मतलब 12वीं जनरेशन है। और क्या है तुम्हारा, ये मतलब लो क्वालिटी का है। ये i9 Z10 जनरेशन और एक्सट्रीम क्वालिटी का है। i5 4 जनरेशन। अच्छा यहाँ 2 क्यों ले रहे हैं, यहाँ पास 42 जनरेशन होती है क्या, जिसमें मतलब 13 तक जा रहा होगा तो समझ जाइए वो 13 तक है। इसके नीचे अगर मान लो जा रहा है 42 जनरेशन तो होती नहीं है, तो इसको हम 4 जनरेशन बोलेंगे। इसमें 12 पढ़ने में आ रहा है तो ये 12वीं जनरेशन, इसमें भी 12वीं जनरेशन हो जाएगी, इसमें 11वीं जनरेशन हो जाएगी। मान लीजिए यहाँ पास 19 लिखा होता तो 19 जनरेशन तो होती नहीं, तो फिर फर्स्ट जनरेशन हम बोलते। मतलब तुमको खुद समझ में आ जाए कि हमारी कौन सी जनरेशन है। ठीक है, और सब कुछ में M लगा, किसी में K लगा, किसी में H लगा है, किसी में HK लगा है। ये उसकी प्रोसेसर की क्वालिटी बताएगा और ये प्रोसेसर की जनरेशन बताएगा। और ये लास्ट शुरुआत में क्या रहेगा, प्रोसेसर का नाम बताएगा। कुछ ऐसे लिखा हो सकता है आपका, जैसे मान लीजिए ये ऐसे लिखा रहेगा इंटेल कोर i7 और यहाँ पास 13 जनरेशन है कि मतलब यहाँ पास क्या है, लाख प्रोसेसर है। आपको ये चीज़ क्या हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही आप प्रॉपर्टी देखेंगे, दिस पीसी में क्लिक करके राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाइएगा तो दिख जाएगा। ठीक है, तो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपको कोई डाउट्स हो तो हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि और ये हमको ज़रूर बताइए कि हमारा वीडियो कैसे लगा आज का। धन्यवाद।